हमें किस बारे में बताते हैं आकर के? आपने नाम हमारा देख ही लिया, सुचेता अमरीश सिंह। ठीक है, पर्यावरण के बारे में बताते हैं। तो हम क्या बताते हैं कि पर्यावरण और जीवन, कि हमारा सीधा हमारे जीवन का संबंध किससे है? हमारे जीवन का सीधा संबंध है पर्यावरण से। और पर्यावरण कौन सी चीज है? पर्यावरण वो चीज है जिसमें हम लोग जिंदा हैं। और एक और शब्द आता है वातावरण। पर्यावरण और वातावरण थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। तो अब हमें क्या बता रहे हैं कि हमें जो पर्यावरण है, पर्यावरण में सबसे पहले जो है हमें क्या आवश्यकता होती है? जीव। इधर देखो, तो जीव को हमें क्या आवश्यकता है सबसे पहले में जीने के लिए? सबसे पहले हमें जीने के लिए आवश्यकता होती है किसकी? हमारे जीवन है तो हमें चाहिए सांस। सांस, सांस मतलब हवा चाहिए। हवा, हमें सांस लेंगे, हवा लेंगे वातावरण से, तो हवा में कौन सी चीज होती है? ऑक्सीजन। हमारा शरीर किससे जिंदा है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हमारा क्या चाहिए? हमें सांस में ऑक्सीजन, हवा लेते हैं उसमें ऑक्सीजन मिलती है, तो ऑक्सीजन से हमारा जो है पूरा शरीर में चलता रहता है, जो हमारे को हमें प्रदान करता है। कौन बोल रहा है? इसके बाद में हमें और क्या चीज है वातावरण में? पानी है, हमें पानी चाहिए। इसके बाद में हमें क्या चाहिए? खाना चाहिए। ये तीनों चीजें कौन सी हैं जो मुख्य रूप से हैं। इसके बाद में और क्या चीजें हैं जो हम देखते हैं? क्या क्या देख रहे हैं? पेड़ देख रहे हैं, छोटे बड़े पौधे, पेड़, पक्षी देख रहे हैं, जानवर देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, तालाब देख रहे हैं, ये सब देख रहे हैं। और हम जो है बड़े बड़े समुद्र भी देख रहे हैं ऐसे उसको, और समुद्र के अंदर भी जीव होते हैं ना, तो हम समुद्र के अंदर भी जीवों को देख रहे हैं कि जो है टीवी पे दिखाते हैं, हमें बैठे पता लगती है कौन से जीव हैं। मछली है, कछुए हैं और बड़ी बड़ी जो है जानवर हैं उसमें। तो ये सब क्या करते हैं? ये हमेशा मनुष्य के जीवन के सहयोगी है। तुमने देखा होगा कोई भी पेड़ कभी किसी मनुष्य को नुकसान करता है? नहीं करता है, सब फायदा करते हैं। ऐसे जितने भी जीव हैं छोटे बड़े, वो क्या करते हैं? मनुष्य के लिए लाभकारी हैं। कोई दूध देता है ना, कोई उनको दूसरे पक्षियों से बचाता है, कीड़ों मकोड़ों से बचाता है मनुष्य को, ऐसे करके करते हैं। तो ये क्या है? हमारा पूरा रहता है, क्या है? एक पर्यावरण रहता है जो है हमको किस तरह रखना है, उसको एक पूरी तरह से संतुलित रखना है और इसको खराब नहीं करना है। अगर इसमें से कोई भी चीज हम खराब कर देंगे, जैसे पहली तीन चीजों में तो बताई ना, हवा, पानी और जमीन। जमीन का मतलब क्या होता है कि जमीन से हमको क्या मिलता है? खाना। तो अगर तीनों ये चीजें जो पहले हमको जरूरतें आवश्यकता हैं, अगर वो तीनों में से कोई भी अगर एक खराब हो जाएगी, उसमें पेड़ भी शामिल है, मतलब जमीन का मतलब जो जमीन पे चीजें उगती हैं, तो जो अगर इसमें से कोई भी चीज अगर खराब हो जाएगी या असंतुलित हो जाएगी या वो नष्ट होने लगेगी, तो जो है या उसमें प्रदूषण जाने लगेगा, तो हमारा जीवन खतरे में आ जाएगा, मनुष्य का जीवन। क्योंकि पृथ्वी पे सबसे ज्यादा समझदार जीव कौन है? मनुष्य। वही फायदा नुकसान अपनी सुविधाएं सब वो देखता है हर चीज से, तो वही सबसे ज्यादा अपना उपयोग करता है इसका पूरा प्रकृति का, मतलब पेड़ पौधे जानवर वगैरह सब ये मनुष्य उपयोग करता है सबसे ज्यादा। तो हमें ये अगर खराब होंगे तो हम लोग मनुष्य के लिए खतरा पैदा होगा। अगर मान लो हवा में हवा है, सांस लेते हैं हम, तो सांस में कोई धूल घुल गई, कोई धुआं घुल गया, है ना, जब धुआं उड़ता रहता है, धूल, बहुत सारे ट्रक गाड़ियां चलती रहती हैं, अगर ये कोई भी जैसे किसी ने कोई चीज जला दी, कचरा जला दिया, प्लास्टिक जला दी, टायर जला दिया, तेल इकट्ठा करके वो जला दिया, कोई चीज जला दी, तो उसमें क्या चला जाएगा? हवा में धूल चली जाएगी, धुआं चला जाएगा। जो हम सांस लेंगे तो हमारे अंदर भी वो सांस में जाएगा, तो हम क्या होंगे? उससे बीमार होने लगेंगे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम हो जाएगी और प्रदूषण केमिकल चले जाएंगे शरीर में, समझ रहे ना? केमिकल जाएंगे तो हम केमिकल से बीमार होंगे ना, जो चीज हमें चाहिए नहीं वो शरीर में गई तो हम बीमार होने लगेंगे उससे। तो ये हमें ऐसे ही पानी का है, पानी सही से आ रहा है, जैसे कभी कभी तुमने देखा होगा नलों से खराब पानी आ जाता है, तो वो मतलब दूषित हो गया ना, उसमें कुछ मिल गया तो वो सही नहीं है। ऐसे ही जमीन है, खाना, मतलब खाना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है और जमीन है वहां की खराब, तो जमीन में है केमिकल, या जो हम पानी लगा रहे हैं खेतों में उसमें केमिकल है,
तो जो केमिकल कहाँ जाएगा, फसलों में आ जाएगा, सब्जियों में आ जाएगा। जब उसमें आ जाएगा तो हमारे क्या होगा, फिर हम उससे बीमार होने लगेंगे क्योंकि प्रदूषण उसमें आ जाएगा। केमिकल बहुत तरह के होते हैं, धातुओं के होते हैं और कुछ रासायनिक जो है जो प्रदूषण होता है वो होता है, तो ऐसे करके आ जाते हैं। तो हमको किस चीज पर ध्यान देना, हमको उस चीज पर ध्यान देना है कि जो चीज हमारे बस में है, जैसे बच्चे हो, जो तुम चीज कर सकते हो उसको तुम्हें मानना है। जैसे कोई पेड़ है उसके पत्ते वत्ते नहीं तोड़ने, ऐसे कोई तुम्हारे पास बोतल है पानी पीने के लिए लाए, वो पानी बचा तो कोई पेड़ खड़ा उसको पानी की जड़ों में डाल दिया। ऐसा नहीं है गए और फेंकते चले गए, ऐसे करके पानी लाइन बनाते चले जाते, देखा होगा। तो पेड़ में डाल दो ना, तुम्हें डालना ही तो है, कहीं भी फैलाना है तो पेड़ में फैला दो, नीचे जड़ पर, तो पेड़ क्या होगा, धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से दूसरे हैं, कोई पक्षी बैठा है, कोई कुछ बैठा है, पत्थर उठाया, बहुत सारे बच्चे उसको मार लेते हैं, कभी कभी किस्मत से उसको लग भी जाता है, मर भी जाता है या घायल हो जाता है। तो हमें ऐसे नुकसान नहीं करना है। पानी अच्छा वाला रखा है, नल लगा हुआ है, पानी गए भगे भगे टोटी पिया तो आधा गिलास भी नहीं और खोल के चले आए, उसको पता लगा वो बह गया, एक आध बाल्टी एक आध ड्रम बह गया पानी, पता लगा कल पानी आएगा नहीं, वो आधी भाग गया, कल परेशानी होगी बिना पानी के। तो हम जो है ऐसी चीज है जो बच्चे जो हल कर सकते हैं, तो वो जो है हमें हल करनी है किसी भी तरह से प्रदूषण को रोककर। अगर कोई कर भी रहा है उसको भी रोकना है, कैसे मत करो। हमें ये अगर कोई खुला भी छोड़ गया तो ऐसा नहीं है कि वो खुला छोड़ गया था मैं बंद नहीं करूंगा, तो तुमको क्या करना है, चुपचाप गए अपने बंद कर दिया उसको, ठीक है, तो पानी बच गया ना भाई। तुमने यहाँ बचाया, तुम्हारे जहाँ रहते हो वहाँ कोई और फैला रहा होगा तो वो बचाएगा, कोई बचाएगा, ऐसे ही तो ऐसे आदत पड़ती है ना भाई, किसी ने यहाँ किया, किसी ने कहीं किया, कहीं किसी ने कहीं किया, तो ऐसे करके सब हमको क्या होता है, बचाना। बचाने को शुद्ध एक भाषा बोलते हैं, जैसे ऊर्जा को बचाना है, बिजली बचाना है, पानी बचाना है, खाना बचाना है, पेड़ को, इसको बोलते हैं संरक्षण देना, तो उनका संरक्षण करना है। तो हम जब इस तरह से रहेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, तो हम पर्यावरण को बचा पाएंगे और तभी हमारा जीवन बच पाएगा। लेकिन हम धीरे धीरे क्या आ गए हैं कि हम लोग हो गए बहुत तेज, ये मतलब चालाक हो गए। क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर देते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। कोई भी नुकसान करोगे तो वो क्या होगा, उसमें ऊर्जा होती है। ऊर्जा मतलब समझते हैं, ऊर्जा का मतलब है कोई भी चीज बनी है, जैसे ये टेबल बनी है, ये कागज बना है ना, ये तुम बैठे हो वो बनी है, लोहे की, जैसे लोहे का है, प्लास्टिक जो भी, इसमें क्या लगा है, ऊर्जा, ऊर्जा लगा है इसमें, बिजली लगी है, पानी लगा है, ये सब लगा है इसमें, आग से गैस जली है, उससे फैक्ट्री में बनी है, तो ऊर्जा लगी है, तभी तो तुम बैठे हो। और ऊर्जा अगर तुमने इसको नष्ट किया तो मतलब ऊर्जा का नुकसान कर दिया, ऊर्जा का नुकसान हो गया, तो ऊर्जा का नुकसान हो गया तो हमें ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो क्या होगा, ऊर्जा से क्या होगा, प्रदूषण फैलेगा। क्योंकि बिजली किससे बनती है, सबसे ज्यादा बिजली बनती है कोयले से, और कोयला जब जलता है तुमने देखा होगा धुआं बहुत निकलता है। या गैस से भी जो बिजली बनती है, गैस जला करके बनाई जाती है, उसमें भी प्रदूषण होता है, उसमें काला धुआं नहीं दिखता है, लेकिन उसमें दूसरा प्रदूषण ज्यादा होता है। तो कोई भी नुकसान करे तो हमें ऐसे बचना होगा, तो ये तुम्हें समझना है। बाकी संरक्षण के लिए तुम्हें क्या करना है, पेन है, पेन को भी बचा के रखना है, तोड़ के नहीं फेंकना है। तुम्हारे घर पे जैसे बाल्टी 4 बाल्टी पानी रखा है, 2 बाल्टी से नहा सकते तो 2 बाल्टी से नहाना है। कॉपी का पेज है, कॉपी का पेज खाली है तो उसको रफ कॉपी बना लो, फाड़ करके 10 20 50 पेज हो गए तो रफ कॉपी बन जाएगी। तो फिर कागज किससे बनता है, पेड़ों को काट करके, पेड़ काटे जाते हैं फिर कागज बनता है। तो तुमने अगर नुकसान करोगे तो क्या होगा, तो पेड़ कटेंगे, पेड़ कटेंगे तो फिर क्या होगा, जंगल हो जाएगा, जंगल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, बीमारियां फैलेंगी। हमें पेड़ तो छाया भी देते हैं, फल भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, सब देते हैं, तो हमें इससे बचने के लिए